हिंदू धर्म को नहीं नहीं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, लेकिन मुझे आरएसएस और बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ। अब 1 जून को अपने यहाँ मतदान है और 4 जून को भाजपा का विधायी का चुनाव है 2024। धारा 370 हो, राम मंदिर हो या सीए हो, मतलब जितने वादे हमने किए वो पूरा किया। इसके बाद इंटरव्यू के बाद किसी नेता से बात हो भाजपा से, तो उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किए थे। कितने नौजवान और कितने छात्र उत्तर प्रदेश के जाकर बिहार में अध्यापक बन गए। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक ना हो। तो मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये सरकार मिलजुल के पेपर को लीक करा रही है, क्योंकि ये रोजगार देने में सक्षम नहीं है। हिटलर का भी 10 साल था राज किया, और हिटलर शाही जो सरकार है उसका ये 10 साल भी पूरा हो गया है। देश के आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएं और बात करें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि हमारे देश में युवाओं की भागीदारी 3/4 से भी ज़्यादा है। तो क्यों ना यह बात राजनीति से दूर क्यों हो? राजनीति से अगर दूर होता है तो ये बेईमानी होगी। अगर बात राजनीति की हो रही हो तो इस समय वर्तमान में लोकसभा का चुनाव होना है। देश में हर स्तर पे, हर जगह पे सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं अपने चुनाव प्रचार में। हम इसी मुद्दे पे बात करने आए थे कुशीनगर में, और हमारी मुलाकात हुई कुशीनगर छात्र सभा के जिलाध्यक्ष रामलखन जी से। रामलखन जी ने तमाम सारी बातें बताईं। हमें लगा उस बात को कैमरे में कैद करना चाहिए और आप तक पहुंचानी चाहिए। तो युवाओं की बात, आपकी बात और तमाम सारी बातों को हम यह अपने माध्यम से बताएंगे और इनसे तमाम सारी सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले रामलखन जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पहल 24 के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और आपके माध्यम से हमारी बात सोशल मीडिया के जरिए देश के, प्रदेश के, जनपद के नौजवानों और छात्रों के बीच में पहुंचेगी, इसलिए व्यक्तिगत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इंट्रो के शुरुआत में जैसे मैंने बताया आपको कि देश में युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, या हम राजनीति की बात करें। युवाओं की भागीदारी है, फिर भी हम जब भी राजनीति की बात करते हैं तो युवा उससे कतराता है। या तो एक युवा उससे कतराता है, दूसरा युवा जो उसमें भाग लेना चाहता है उसे कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है या उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। देखिए, जैसा आप कर रहे हैं राजनीति में युवाओं की भागीदारी, जैसे जब हम लोग भी थे, इसके पहले 2018 में छात्र का चुनाव लड़ा, उपाध्यक्ष बना, तो एक राजनीति का एक सीढ़ी तैयार हो जाता है कि नौजवान जब कॉलेज टाइम से ही राजनीति में आ जाता है तो एक समर्थन हो जाता है, एक उसकी पहचान भी हो जाती है। मौजूदा समय में छात्र संघ के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं, हर साल कई जगह हो भी रहे हैं देश में। जैसे जेएनयू में भी चुनाव था, आज ही चुनाव हुआ वहाँ, और कई संस्थानों में चुनाव बैन है, कई जगह बैन नहीं है फिर भी नहीं हो रहा है। युवा जाता है कॉलेजों में, तैयारी कर रहा है, राजनीति की तैयारी कर रहा है, अपना तैयारी पूरा कर रहा है, अंत दांव में चुनाव नहीं हो रहा है। तो इससे भी युवाओं में काफ़ी निराशा है। और हालांकि मुझे नहीं लगता है, जिसको राजनीति करनी रहती है, समाज सेवा करना रहता है, युवाओं के दम पे ही देश में इतिहास बनता है। चाहे आज़ादी की बात करिए, चाहे आज़ादी के बाद से जेपी आंदोलन की बात करिए, चाहे देश में ऐसे बहुत ऐसे लीडर ऐसे हुए जो छात्र राजनीति से राजनीति में आए। ठीक है, मैं आपकी इस बात से बड़ा ताल्लुक़ रखता हूं कि आपने कहा कि आज के समय में जो है कॉलेज में चुनाव बंद हो गए हैं, होने चाहिए। सरकार शायद इस मंशा से उसको बंद करा दी कि तमाम सारी जो है गतिविधियां, जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं इसके वजह से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये अपने समय में खुद छात्र नेता थे, छात्र संघ का चुनाव भी लड़े, और मुझे लगता है कि इनको चुनाव कराना चाहिए। देश में लोकसभा, विधानसभा, कॉलेजों में शिक्षक का, कर्मचारी का चुनाव हो रहा है, और तो छात्र संघ का चुनाव में कोई बवाल, गुंडा ऐसी कोई बात नहीं होती है, और इससे बहुत नुकसान है। मौजूदा समय में आप देखें तो कॉलेजों में जहाँ 1 रुपया लगता है वहाँ 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया अवैध वसूला जाता है। आप मैं मतलब क्या बताऊँ, कितनी बार मैं खुद इसके लिए व्यक्तिगत धरना दिया हूँ और बहुत छात्रों का पैसा कम कराया हूँ।
अब आप देखिए जैसे हर साल का है, कॉलेज के में चुनाव आज 5 साल से नहीं हो रहा है, लेकिन हर साल प्रत्येक छात्र से छात्र संघ के चुनाव पे उसके नाम का पैसा लिया जाता है। तो या तो सरकार, जैसे पूर्व में सरकार थी बसपा की, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कह दिया कि प्रदेश में छात्र संघ भंग है, छात्र संघ हम नहीं कराएंगे। तो सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए इस मुद्दे पे। या तो चुनाव, तो सपा की सरकार रही है, चुनाव हुए सपा की सरकार में, सपा के चुनाव आप 2016 में हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय में, 18 में योगी जी मुख्यमंत्री थे, पूरी तैयारियां हो गई और अंत दाव में जो है कि उनका संगठन हार रहा था विश्वविद्यालय में, चुनाव भंग हो गया, हम लोग का चुनाव इधर हो गया। तो इससे नुकसान है, जैसे छात्र पैसा दे रहे हैं और चुनाव हो नहीं रहा है, तो आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। और मनमानी हो जाता है कॉलेज, मनमानी। जब छात्र संघ नहीं रहेगा, जब छात्रों की आवाज़ को कोई नहीं उठाएगा, तो शिक्षक हुए, प्रिंसिपल हुए, कर्मचारी हुए, मनमानी तरीके से कॉलेज संचालित होता है। तो चुनाव तो एकदम होना चाहिए, और कोई भी सरकार आए छात्र संघ का चुनाव उसको करानी चाहिए। दुरुस्त। इस पे भी खैर बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, ज़रूरी बात है, चूँकि आप इस समय वर्तमान में एक बड़े जिम्मेदार पद पे हैं, कुशीनगर के जो है छात्र सभा के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इसके पहले भी आप समाजवादी पार्टी में तमाम सारे पदों पे काम कर चुके हैं। क्या भूमिका है इस चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी इस चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन से सबको साथ लेकर और बहुत ज़मीनी स्तर पे चुनाव लड़ रही है। और देश और प्रदेश के क्या हालात हैं ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल रात में ही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बीजेपी की सरकार जेल में डलवा रही है, और विपक्ष के जो भी लीडर हैं, जहां विपक्ष का सरकार है, आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं? केजरीवाल जी की मैं बात कर रहा हूं। चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन जी का बात हुआ, चाहे बिहार में आप लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ देखें, तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आदमी को लग जाता है, हिटलर भी 10 साल तक ही राज कर पाया था, और मैं समझता हूं कि ये हिटलर शाही है और इसका अंतिम चरण है। अब 1 जून को अपने यहाँ मतदान है और 4 जून को भाजपा का विधायी का चुनाव है 2024। ठीक है, मैं आपकी बात को ही कोट करके बताता हूँ। सारी तैयारियां हैं, सब कुछ है, फिर भी अभी तक, मैं कुशीनगर की बात कर रहा हूँ, कुशीनगर में इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी या किसी भी अन्य दल के, विपक्ष के किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का चयन नहीं किया, उसकी घोषणा नहीं की। क्या ये कमजोरी नज़र नहीं आती है? ये भी हो सकता है, जैसे अपने यहाँ अंतिम चरण में चुनाव है, जहाँ पहले चुनाव हो रहा है वहाँ के प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, और अपने यहाँ भी काफ़ी टाइम है, और टिकट देना जारी करना है हमारे और किसी ज़िले और प्रदेश के स्तर के नेता की बात नहीं है, वो सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। वो जब तय करेगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है, नेता तैयार है, टिकट जारी हो ना हो वो अपना काम कर रहा है। प्रत्याशी सोबत एक चेहरा है, और समाजवादी पार्टी के काम पर मिलता है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे मिलता है। अच्छा, मैं पूर्वांचल में देखूं तो मैं गोरखपुर जोन की बात कर रहा हूं, उसमें गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर की बात कर रहे हैं। इन चारों जनपदों में आप कितने मजबूत दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इन चारों जनपदों में, चूँकि मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं, उनका अपना एक यहाँ पे इस क्षेत्र में काफ़ी जो है उस वोट की जो है पहचान है, तो इस क्षेत्र में क्या आपको लग रहा है कि इन चारों जनपद या इन चारों लोकसभा में आप सेंध कर पाएंगे, या वाकई में यहाँ से कोई एक लोकसभा क्षेत्र भी, लोकसभा सीट भी हासिल कर पाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे वहाँ उपचुनाव में भी सपा जीती थी, आपको याद होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम सेंध नहीं कर पाएंगे, और इस बार तो पूरा बदलाव होने जा रहा है। पूर्वांचल ही भाजपा साफ हो जाएगी, चाहे गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, और किस हिसाब से चुनाव हो रहा है आप देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का ज़िला तो मैं नहीं कह सकता हूँ, उनका गोरखपुर लोकसभा, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए थे मेयर में, तो उसमें वो पड़ा 3 लाख, गिनती हुई 4.5 लाख का, उसमें सपा का कैंडिडेट हार गया। तो ये किसी भी स्तर, हाँ, काजल निषाद जी, तो वहाँ तो मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी हाँ, तो इससे सबको डर है, और चुनाव आयोग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।
और जनता को भी ध्यान देना चाहिए। हमने भाजपा के स्थानीय नेताओं से बात की तो सबसे पहले लोगों ने गिनाया कि हमने जो वादा किया जनता से या देश से, हमने सभी वादे पूरे किए, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो या CA हो, मतलब जितने वादे हमने किए वो पूरा किया। इसके लिए जो है भाजपा को तमाम सारे उलाहना मिलती थी, मतलब कहा जाता था कि भाजपा ये नहीं पूरा करी, तो भाजपा के स्थानीय नेताओं का वर्जन था कि हमने जो कहा वो पूरा किया। देखिए, अगर आपसे अब इसके बाद इंटरव्यू के बाद किसी नेता से बात हो भाजपा से, तो उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री जी जो करो रोजगार का भी वादा किए थे, अच्छे दिन का भी वादा किए थे, काला धन वापस लाने का भी वादा किए थे, और दुनियादारी की बात छोड़िए आप। अभी जो हमारे आप बता रहे थे जो पहले कांग्रेस के पूर्व में नेता रहे हैं, अब भाजपा में नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। जब वो इलेक्शन लड़े 2014 में कांग्रेस से, तो प्रधानमंत्री जी अपने ज़िले में आए और क्या बोले कि 100 दिनों के अंदर पदरौना की शुगर फैक्ट्री हम चला देंगे। खैर अब तो ये चले गए कांग्रेस भाजपा में, तो अब किसी नेता से आपकी बात होगी तो ये ज़रूर पूछेगा कि अब ये चले भी गए और सांसद भी बन गए राज्यसभा का, और आप कह रहे हैं कि वादा पूरा हो गया, तो कौन सा वादा आप पूरा किए हैं। और कुशीनगर की बात हम करें, कुशीनगर ज़िला किसने बनाया? कुशीनगर ज़िला समाजवादी पार्टी ने बनाया। माननीय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी देन थी। यहाँ के सांसद थे, पूर्व सांसद माननीय बालेश्वर यादव जी की देन थी, जो कुशीनगर को ज़िला बनाए। रेल यहाँ से कुशीनगर ज़िले को पिछड़ा जनपद घोषित कराए, एक्स्ट्रा धनराशि यहाँ उपलब्ध हुआ। पनियावा में पुल समाजवादी पार्टी की देन है। तो ज़िले में जो मेन काम है, जो बड़ा काम है, वो समाजवादी पार्टी ने कराया है। भाजपा यहाँ क्या किया है? अच्छा दुरुस्त, मैं बीच में रोकता हूँ। ये बताइए, अखिलेश यादव लगातार जाति समीकरण को साधते हुए ये बात कह रहे हैं PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आदिवासी। तो ये PDA को साधते हुए क्या मतलब लग रहा है कि ये वोट बैंक आपके पास जाएगा, कि ये भाजपा को नहीं मिलेगा? देखिए, जैसे मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं कि लगभग देश का जो संविधान है वो अपना अंतिम सांस गिन रहा है, और उस संविधान को बचाने के लिए एक अलग गठबंधन है PDA का, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और वो सभी लोग हैं जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो विकास कार्यों से दूर हैं, जिनको सरकार ने छलने का काम किया है। इसको लेकर हम चल रहे हैं। और ईमानदारी से ये बताइए, क्या वाकई में इस सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है? देखिए, कोई न सरकार विकास का कार्य, कोई भी सरकार रहती है तो काम तो करती है, या गलत करे या सही करे, लेकिन कम से कम मौजूदा हालात क्या है देश के अंदर, नौजवानों की, किसानों की, उस पर यह सरकार विफल रही है। कितने नौजवान और कितने छात्र उत्तर प्रदेश के जाकर बिहार में अध्यापक बन गए। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक ना हो। तो आज हमारे और सरकार उस पर तत्काल एक्शन लेती है। एक्शन लेके क्या करेंगे? छात्र यहाँ से अगर जा रहा है बनारस, किराया भाड़ा लगा के गया, पेपर दे रहा है, पेपर दे के बाहर निकला, उसको पता चले कि पेपर उसका लीक हो गया है, तो कितना नुकसान हुआ है। और ये मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये सरकार मिलजुल के पेपर को लीक करा रही है, क्योंकि ये रोज़गार देने में सक्षम नहीं है। इसलिए इधर से नहीं तो इधर से नौजवानों के साथ छलावा कर रही है। क्यों बिहार में सरकार, अभी बिहार में भी पेपर लीक हुआ। अभी तेजस्वी यादव का आप स्टेटमेंट सुने होंगे, 17 महीना में भर्तियाँ हुई वहाँ बिहार में, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और जब से NDA गठबंधन का सरकार बना, नीतीश कुमार में पेपर लीक हो गया। तो इससे स्पष्ट, पहले तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। हाँ थे। 17 महीने में जब RJD और JDU का सरकार बना, वहाँ तेजस्वी थे, उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव। शिक्षक भर्तियाँ हुई, एक भी पेपर लीक हुआ हो तो बता दीजिए। तो NDA की सरकार देश में और जिन राज्यों में है, वो छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और अपने ही आदमी को लगा के और जो है कि पेपर लीक करा देती है कि छात्रों को जो है कि रोजगार देना ना पड़े। अच्छा ये बताइए कि इंडिया गठबंधन में तो सपा जुड़ चुकी है, यहाँ कुशीनगर और महाराजगंज और देवरिया जैसे इन क्षेत्रों की बात करें तो समाजवादी पार्टी को क्या कांग्रेस और बसपा से गठबंधन करने का नुकसान जैसे पूर्व में सहना पड़ा है, तो क्या इस चुनाव में भी नुकसान होगा, आपको लग रहा है? हमारे इंडिया अलायंस में अभी कांग्रेस शामिल है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में,
और दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और कुशीनगर जो लोकसभा सीट है इस समाजवादी पार्टी के खाते में है और समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई नुकसान की बात है। समाजवादी पार्टी इसके पहले भी जब गठबंधन नहीं की थी तो भी 35 सीट 36 सीट जिताई थी नेताजी के समय में। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वोटर्स और कांग्रेस के वोटर सब एक साथ आ गए हैं और वो सभी लोग एक साथ आ गए हैं जिनको इस सरकार ने छलावा किया, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो कहीं ना कहीं ये अंतिम चरण है। और मैं जैसा पहले आपको बताया हूँ कि ये 10 साल है, हिटलर का भी 10 साल था राज किया और हिटलर शाही जो सरकार है उसका ये 10 साल भी पूरा हो गया है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण, ये काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय था कि आपकी पार्टी के महासचिव, एमएलसी और पूर्व महासचिव और एमएलसी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुशीनगर से गठबंधन पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या इस पार्टी में इसकी सुगबुगाहट है क्या? देखिए, चूँकि हम लोग निचले स्तर के समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो आप बताए हैं सुगबुगाहट है, तो ऐसा सूचना मिल रहा है सोशल मीडिया के ही जरिए या टेलीविज़न के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए। तो आप तो पार्टी में, आपको तो पता नहीं, ऐसी सूचना मिल रही है। जैसे मैं पार्टी में है तो ऐसा नहीं है कि हमको पूरी सूचना ही मिल जाए। हम भी आप पे आधारित हैं, हालांकि आप पे आधारित हैं, देश की मीडिया पे हम आधारित नहीं हैं। जो देश की चैनल है, मीडिया है, जिसको भाजपा सरकार ने खरीद लिया है, उस पर हम आधारित नहीं है। मैं टीवी चैनल नहीं देखता हूँ, मैं यूट्यूब देखता हूँ। तो यूट्यूब के माध्यम से भी खबर जैसा आ रही है तो हम लोग भी सुनने में आया है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट उनको लड़ाना चाहिए, हम लोग उनके साथ हैं। पार्टी से रेजिग्नेशन त्यागपत्र क्यों दे दिए? अब देखिए, वो उनका क्या मामला था उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। राजनीति में लोग सुबह रहते हैं इस पार्टी में, रात में चले जाते हैं इस पार्टी में। मौजूदा समय में पीडीए जो गठबंधन है पिछड़े दलित आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, अगर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उनको लड़ाते हैं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जैसा चर्चा है, हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, चर्चा के आधार पर अपनी बात रख रहा हूँ, या किसी और को भी लड़ाएंगे, हम लोग का काम है उसको जिता के भेजना। अगर उनको भी लड़ाते हैं तो समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत मजबूती से जीतेगी। क्योंकि कुशीनगर में, बीच में रुकूंगा इसमें मैंने लोगों से जो बात किया, लोगों का मैंने वर्जन लिया, चूँकि यहाँ पे वो सिटिंग कई बार जो है 2-3 टर्म जो है विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो और तमाम सारे बयान देते रहते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे उनका बयान जो है हिंदू धर्म को लेकर तमाम सारे जो है विवादित बयान देते रहते हैं। तो कहीं लगता है कि इनके बयान से और वापस यहाँ चुनाव लड़ने से पार्टी को नुकसान पहुँच सकता है? नहीं, पार्टी को कोई नुकसान नहीं। उनके बयान से जिनको नुकसान होता है वो गिने चुने लोग हैं और गिने चुने लोगों के नुकसान से समाजवादी पार्टी और देश के आप हिंदू धर्म को नहीं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, लेकिन मुझे आरएसएस और बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ। हिंदू देश के राष्ट्रपति भी हैं, उनको मंदिर में क्यों नहीं बुलाया गया? आप बताइए, उद्घाटन में बुलाना चाहिए ना, देश की सर्वा हैं, राष्ट्रपति हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ, ये मुझे बीजेपी और आरएसएस से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और कुशीनगर लोकसभा की बात करें तो कुशीनगर की लोकसभा भी एक परिवर्तन चाहता है। एक जाति धर्म के लोग, एक बिरादरी के लोग हमेशा यहाँ चुनाव लड़े हैं और बीजेपी ने हमेशा उनको लड़ाया है। और बीजेपी में हम कह रहे हैं ना, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक का, जो आदिवासी का जो हम लोग का गठबंधन है पीडीए, वो बीजेपी का पीडीए, जो बीजेपी में पीडीए है वो भी बीजेपी से भाग रहा है, सपा के साथ आ रहा है। क्योंकि बीजेपी का जो पीडीए है उसको भी भाजपा ने छलने का काम किया है। हर बार एक ही बिरादरी के प्रत्याशी अब लगा देते हैं। कुशीनगर में और भी बिरादरी के लोग हैं, बीजेपी में नेता हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का पीडीए जो उसमें वोट दे रहा है, अब उसको महसूस हुआ है कि पिछड़े दलितों को भाजपा ने ठगने का काम किया है। अब वो सपा के पीडीए के साथ आ गए हैं कुशीनगर में। व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, ऐसा भी चर्चा है। अब टिकट जारी होगा, आप देखिएगा भाजपा के प्रत्याशी यहाँ कई लाख वोटों से चुनाव हारेंगे। ये मोदी जी की गारंटी को लेकर मैं अंतिम अपनी बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि मोदी जी ने गारंटी कुशीनगर में आके भी दिए थे 2014 में चीनी मिल चलवाने का। तो गारंटी अगर वो पूरा कर सके, चूँकि अब तो 10 साल है, अंतिम समय उनका है। उन्होंने गारंटी नौजवानों को भी दिया था रोज़गार देने के लिए, किसानों को भी दिया था कर्ज माफ़ करने के लिए।
तो ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये मोदी का खोखला गारंटी है और देश की जनता यह समझ चुकी है, इसलिए अब परिवर्तन चाहती है। तो ये थे हमारे साथ कुशीनगर छात्र सभा, समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के जिलाध्यक्ष राम लखन यादव जी। इन्होंने अपने बातों में तमाम सारी बातें बताई, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर में तमाम सारे यहाँ के लोगों से वादे की थी जो अब तक पूरा नहीं हुआ। इन्होंने ये भी कहा कि मौर्य जी यदि यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि ये तो अब जनता तय करेगी। और ईवीएम को लेकर तमाम सारे इन्होंने आरोप लगाए, ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर तमाम सारी बातें कहीं। ऐसी तमाम सारी खबरें और ऐसे लोगों से बातचीत हमारे चैनल पर लगातार जारी रहेगी और हम आपकी बात करते रहेंगे और आपकी बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके सवालों के जवाब जिम्मेदार लोगों से अवश्य पूछेंगे। मेरे साथ बने रहिए और आप देख रहे हैं पहल 24। मेरा नाम है अनुराग। शुक्रिया।